Hello guys, welcome to this introduction video of K-maps. So what is a K-map? K-map is used to simplify a Boolean expression to its minimal form. It is used to simplify a Boolean expression to its minimal form. अब भाई ये minimal form क्या है? It is the end of a reducible form. मतलब कि जब तक तुम एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लो तब तक जब तक उसके आगे वो रिड्यूस ना हो सके, तो वो जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं मिनिमल फॉर्म. Why do we need to simplify a Boolean expression? To reduce the number of gates required to implement the circuit. To reduce the number of gates required to implement the circuit and hence reducing the cost. अब भाई सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को एक मैं सर्किट बना रहा हूँ उसमें 10 गेट्स लग रहे हैं और उसी नेचर का सर्किट जो वैसा ही काम करे उसमें 2 गेट्स लग रहे हैं, तो मुझे सस्ता कौन सा पड़ेगा भाई जिसमें मेरे को 2 लग रहे हैं गेट्स. ऑब्वियस सी बात है. सो इफ द नंबर ऑफ गेट्स इज रिड्यूस्ड, hence the cost is reduced. Let us see an example of this. Let us take an example of function of two variables a and b which is as a b bar plus a bar b bar. अब इसको हम इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे? ये हमारा a है, ये b के आगे हमने इन्वर्टर लगा दिया तो ये हो गया b बार. ये एंड क्या करेगा a b बार, और उसके बाद हमने a का नोट लिया तो a बार और उसको बी बार यहीं से ले लिया, बी बार को हमने एंड गेट लगाया. अब हम मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स निकाल रहे हैं ना, हमें तो मिनिमम लगाने को तो मैं यहाँ पे एक और नोट गेट लगा दूँ बी बार लेने के लिए, पर जब मेरे पास पहले से ही बी बार मिल रहा है मेरे को तो मैं एक और क्यों यूज़ करूँ, है ना. ऑब्वियस ही बात है. तो इस एंड का आउटपुट क्या होगा ए बार बी बार. सो यहाँ पे एक और गेट लेंगे तो हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा एफ विच इज़ ए बी बार प्लस ए बार बी बार. टोटल नंबर ऑफ गेट्स इन दिस केस क्या आ रहा है हमारा? 2 नॉट गेट्स, 2 एंड गेट्स एंड 1 और गेट. अब मैं इस फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करूँ यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, ए बी बार प्लस ए बार बी बार में से मैं बी बार कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में ए प्लस ए बार. ए प्लस ए बार भाई क्या होता है 1 होता है. क्यों होता है? अगर हमारा ए मान लो कुछ भी है 0 या 1 कुछ भी है तो दूसरा 0 होगा. 1 प्लस 0 1. अगर हम 0 लेते हैं तो ए बार 1 होगा तो 1 प्लस 0 फिर 1 आ जाएगा. ठीक है. तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करें तो कैसे करेंगे? बी इनपुट है, एक नॉट गेट लगाया, बी बार आ गया. इन दिस केस ओनली अ सिंगल नॉट गेट इज रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे टोटल 2 प्लस 2 प्लस 1 5 गेट्स लग रहे थे, यहाँ पे सिर्फ एक गेट लग रहा है और वो भी नॉट गेट लग रहा है. कुछ अगर तुम ए बी का जो भी यहाँ पे दोगे इनपुट, मान लो ए 1 दे दिया बी 0 दे दिया, तो आउटपुट इस केस में भी 1 होगा क्योंकि बी 0 है, ए चाहे कुछ भी हो. यहाँ पे भी सेम. तो दीज टू सर्किट्स विल बिहेव इन द सेम वे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऊपर से ऊपर हमारी कॉस्ट भी कम होगी, स्पेस भी कम घेरेगा. ऑब्वियस सी बात है. प्रिंसिपल्स ऑफ के मैप को यूज़ करने के लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, कंडीशंस होती है, वही कैसे उसको यूज़ करना है. ऐसे तो है नहीं हम कुछ भी कर लेंगे. तो पहला रूल क्या है? ग्रुपिंग कैन ओनली बी डन ऑफ 2 की पावर n मिन टर्म्स. मान लो मेरे पास एक के मैप है जिसमें मेरे पास 8 मिन टर्म्स हैं, तो 2 की पावर n मिन टर्म्स का ही मैं कर सकता हूँ. मतलब कि या अगर एक सिंगल ग्रुप बन रहा है सिंगल मिन टर्म का वो बना सकता हूँ अगर n 0 है. अगर n 1 है तो 2 मिन टर्म्स का बना सकता हूँ. मतलब मैं 2 की पावर में ही मिन टर्म्स के ग्रुप बना सकता हूँ. ऐसा नहीं कर सकता मैं कि अगर मैं 3 मिन टर्म्स का ग्रुप बना दूँ, ऐसा कोई ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा. ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या तो 4 मिन टर्म्स का, 2 मिन टर्म्स का, 1 मिन टर्म का या 8 मिन टर्म्स का. ठीक है. और उससे भी आगे देख सकते हो तुम एडजेसेंट सेल्स. पहले देख लो एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं. द सेल्स हुज मिन टर्म्स वेरी ओनली बाय 1 डिजिट. जिन सेल्स में मिन टर्म एक डिजिट से ही वेरी करती है वो होते हैं एडजेसेंट सेल्स. अगर मैं ये ले लूँ 0 0 और 0 1, इसमें क्या है कि एक ही डिजिट वेरी कर रही है, तो दीज आर एडजेसेंट सेल्स. और ये क्या होगा मिन टर्म m0, ये होगा m1. ओके. ये अगर मैं 0 0 और 1 1 लेता ये एडजेसेंट नहीं होंगे क्योंकि इनमें दोनों बिट चेंज कर रही हैं, सिर्फ एक बिट चेंज नहीं हो रही. तो m0 एंड m3 आर नॉट एडजेसेंट सेल्स. ओके. मेक एज लार्जेस्ट ग्रुप्स एज पॉसिबल. अब अगर मेरे पास किसी मिन टर्म में एक के मैप में मिन टर्म में अगर मेरे पास एक बन रहा है, उन्हीं मिन टर्म से मान लो m0 और m1 से मेरा एक ग्रुप बन रहा है 2 का, पर साथ ही मैं 2 और मिन टर्म से इनको मिला के जिसके साथ मेरा 4 का ग्रुप बन रहा है, तो मैं 2 के बजाय 4 का ग्रुप लूंगा, बड़ा ग्रुप लूंगा पहले. ठीक है. ग्रुपिंग ऑफ ओनली एडजेसेंट सेल्स कैन बी डन. ये तो हमें पता ही है एडजेसेंट सेल 0 1 0 1 और ऐसे. तो ये बॉक्स मेरी कौन सी मिन टर्म रिप्रेजेंट करेगा? 0 0 0 0 हमारी कौन सी मिन टर्म होती थी? m0. ये मैं बताता हूँ कैसे. यहाँ पे ट्रूथ टेबल अगर तुम ड्रॉ करो
तो कुछ ऐसा बनता है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 क्या होती है M0 0 1 M1 10 M2 11 M3। ठीक है, 0 0 ए बी ए ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो A0 B0 M0, A0 B1 M1, A1 B0 M2 और A1 B1 M3। ऐसे हम क्लिक करते हैं के मैप पर। ठीक है, अगर तुम बी को इधर ले, को इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर क्या है कि हमारी MSB चेंज हो जाएगी, तब ये चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे M0 वो आ जाएगा 3 वेरिएबल के केस में। तो पहले हमने ए को ले लिया यहाँ पे ऐसे और बी को यहाँ ले लिया, क्योंकि हमारी MSB ए है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेते हैं? चलो एक्सोर गेट को सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग के मैप। ठीक है, तो एक्सोर गेट सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप, ट्रूथ टेबल बना लो। क्या होती है एक्सोर गेट की? 0 0 0 1 1 0 1 1। ओड वन डिटेक्टर होता है वो एक्सोर गेट, तो और जहाँ जहाँ ओड वन होंगे वहाँ पे आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या है M1 M2 M3। तो हमारा फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? समेशन ऑफ मिन टर्म्स ऑफ 1 and 2। ठीक, अब मैं के मैप अगर अपना बनाऊँ, थोड़ा बड़ा बना दिया, वैसे 2 वेरिएबल का कोई वो नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 0 1 0 1। तो ये M0 M1 M2 M3। guys, I'm really sorry for all this disturbance happening around there. I'm so sorry for that. तो जब 0 0 M0 है ना, अब M1 क्या है हमारा? 1 है, तो M1 की जगह 1 पुट कर दो। इसको M0 0 है, M2 1 है, M3 0 है। ठीक है, अब एडजेसेंट सेल कौन से हैं हमारे? देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे 0 1 एडजेसेंट सेल हैं, ये और ये एडजेसेंट है, क्योंकि ए की बिट चेंज हो रही है, ए की बिट चेंज हो रही है। ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। क्या ये और ये एडजेसेंट है? देखो एक बार, यहाँ पे क्या है कि A1 है B0 है, इसके लिए A1 है B0 है, इसके लिए A0 है B1 है। यहाँ तो भाई ए भी चेंज हो गया, बी भी चेंज हो गया, पर हमारी कंडीशन क्या थी कि ओनली 1 बिट शुड डिफर, 1 बिट शुड चेंज फॉर ए सेल टू बी एडजेसेंट। सो दीज आर नॉट एडजेसेंट। और हमारा एक रूल और क्या था? ग्रुपिंग ऑफ ओनली एडजेसेंट सेल्स कैन बी डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडजेसेंट सेल तो है नहीं, तो हम किसी ग्रुपिंग कर सकते हैं 2 की पावर n मिन टर्म्स की। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लेंगे तो एक मिन टर्म की ग्रुपिंग होगी इसकी और एक इसकी होगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? f इज इक्वल्स टू, इसके लिए देखो क्या है, A1 है B0 है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? A B बार। इसके लिए A0 है B1 है, तो इसको प्लस क्या लिखूंगा? बोलो, A बार B, और विच इज नथिंग बट A एक्सोर B। एक्सोर का आ गया फंक्शन। अब क्या है कि ये हमारे सिंगल पेयर्स बने तो एक्सोर बन गया हमारे, यहाँ पे ये फंक्शन आ गया।